हेलो गाइस एंड वेलकम टू द सी ट्यूटोरियल्स बाय गेट इट क्लियर। जैसा कि हमने पिछले सेशन में देखा कि पॉइंटर्स का कंसेप्ट क्या होता है सी में। आज हम आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे गाइस। जो भी हमने कंसेप्ट पढ़े थे हम उनको आपको यहाँ पे चला के दिखाएंगे कि क्यों हमें डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए उनके डिफरेंट डेटा टाइप्स का ही पॉइंटर लेना पड़ता है। एंड देन अगर हम वेरिएबल में वैल्यू अपडेट करेंगे तो पॉइंटर पे क्या इफेक्ट होगा, अगर पॉइंटर में हम वैल्यू अपडेट करते हैं तो वेरिएबल के ऊपर के उसका कैसा इम्पैक्ट होगा। देन हम नल पॉइंटर वेरिएबल को भी यहाँ पे देखेंगे। सो गाइज हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे क्या-क्या किया हुआ है। हम हमारे ऑनलाइन कंपाइलर में ही आपको कोड करके दिखा रहे हैं फिर से। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक वेरिएबल लिया हुआ है a जिसके अंदर हमने 10 का वैल्यू असाइन किया हुआ है। देन हमने एक पॉइंटर लिया हुआ है ptr जिसमें हम a का एड्रेस स्टोर करा रहे हैं गाइज, ठीक है। इतना करवाने के बाद हमने क्या किया है, एड्रेस पॉइंटर के अंदर क्या एड्रेस है वो हम डायरेक्ट पॉइंटर को प्रिंट करा के पता कर सकते हैं। एंड जो उसके अंदर वैल्यू है, जो इसके अंदर जो वैल्यू होगी, क्योंकि जो मेमोरी लोकेशन है ऑब्वियस सी बात है कि जब वो ए का एड्रेस रख रही है तो फिर वो ए की वैल्यू को भी स्टोर करके रख रही होगी। लेकिन आपकी ए की वैल्यू इसके अंदर डायरेक्ट नहीं होगी, आपको उसको एक्सेस करने के लिए ए के एड्रेस पे जाना पड़ेगा। तो ए का एड्रेस आप कैसे एक्सेस करेंगे, जब आप पूरा एस्टेरिक एंड पॉइंटर का नाम यूज करेंगे तब आप जा करके ए की मेमोरी को पॉइंट करेंगे एंड ए की मेमोरी में जो वैल्यू होगी आप उसको उठा करके यूज कर सकते हैं वाया द पॉइंटर। सो गाइज आपको यहाँ से पॉइंटर का यूज भी समझ में आना चाहिए कि आप पॉइंटर का यूज करके कैसे जिस एड्रेस को वो स्टोर कर रहा है उस एड्रेस पे क्या वैल्यू है उसको हम फेच कर रहे हैं। गाइज यहाँ पे एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि हम आपको यहाँ पे परसेंटेज एक्स का यूज दिखा रहे हैं। परसेंटेज एक्स हमने यहाँ पे क्यों यूज किया हुआ है, क्योंकि मेमोरी लोकेशन जो है अगर हम उसको नॉर्मल इंटीजर में प्रिंट कराएंगे देन वो एक रैंडम वैल्यू आपको प्रिंट करके देगा जो आपके लिए कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं होगी। लेकिन हम जब मेमोरी को प्रिंट करवाते हैं हमें तो जनरली उसे हम हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन में प्रिंट करवाना चाहिए। ओके गाइस, तो इसलिए हम एक्स का यूज करते हैं, हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंटीजर। ये है तो इंटीजर वेरिएबल ही, लेकिन इसका हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करके प्रिंट करवाने के लिए हमें परसेंटेज एक्स का यूज करना पड़ता है। सो गाइज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर्स में परसेंटेज एक्स बताया था एंड इसका यूज क्या होता है। लेकिन हमें आप तो को उस टाइम पे उसके प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाया था, क्योंकि उसके प्रैक्टिकल में हमने बेसिक बेसिक फॉर्मेट स्पेसिफायर कवर किए थे। इसलिए मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारी पूरी सीरीज को कम्प्लीटली देखिए, क्योंकि आपको हर एक कंसेप्ट जो आपने किसी न किसी सेशन में पढ़ा होगा, किसी न किसी वीडियो में देखा होगा, किसी न किसी प्रैक्टिकल में आपको उसके बारे में यूज़ ज़रूर मिल जाएगा। सो गाइज़ यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं कि हमने परसेंटेज एक्स यूज़ किया है टू प्रिंट हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटीजर। ओके गाइज़, देन हमारा सेकंड सिनेरियो जो बनता है, हमने वहाँ पे आपके लिए एक डबल वैल्यू लेकर के रखी हुई है, एक इंटीजर फॉलोड बाय सम डेसिमल प्लेसेस एंड देन हमने इसका डबल के अंदर ही इसको स्टोर करवाया हुआ है इसका पॉइंटर। हम इसको आपको दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करके दिखाएंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके गाइस, देन हमारा जो थर्ड सिनेरियो बनेगा, हमने क्या किया हुआ है, जो अभी तक हमारे ए के अंदर हमने 10 वैल्यू रखी हुई थी उसको हमने अपडेट करके 20 कर दिया है। एंड देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, वही सेम पॉइंटर जो ए का एड्रेस स्टोर किया हुआ है उसको फिर से प्रिंट करवा के देखेंगे कि क्या उसके अंदर एड्रेस जो स्टोर्ड है उसमें कोई इम्पैक्ट है, या फिर उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है, मतलब पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस है जो कि ए का एड्रेस है उस पे जो वैल्यू है उसमें कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है अगर हम वाया पॉइंटर एक्सेस करेंगे तो। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप जो बनेगा, हमने यहाँ पे आपको ए का करंट वैल्यू प्रिंट करा के दिखाया है कि ए के अंदर जो भी करंट वैल्यू हो। एंड देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंटर के अंदर वैल्यू असाइन करके देखेंगे कि क्या वो वैल्यू डायरेक्टली अपने ओरिजिनल वेरिएबल पे जा करके रिफ्लेक्ट होती है या नहीं होती है। ओके गाइज, देन हम लास्ट में आपको नल पॉइंटर का कंसेप्ट बताएंगे, जिसमें हमने क्या किया हुआ है, एक नल पॉइंटर लिया हुआ है nptr, इसके अंदर हमने नल प्रिंट कराया है एंड देन हम इसकी एड्रेस प्रिंट करा के देखेंगे कि इसके अंदर क्या एड्रेस स्टोर होता है। एंड देन उसके बाद का जो सिनेरियो है वो मैं आपको थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। सो गाइज अब मैं इसको रन करके आपको दिखाऊंगा कि इसको रन करके यहाँ पे क्या आएगा। इसको अगर हम रन करते हैं तो गाइज देखिए हमने पहले क्या करवाया था, एड्रेस इन पीटीआर। सो गाइज ये देखिए हेक्साडेसिमल एड्रेस मेरे वेरिएबल ए का ये एड्रेस बन रहा है। एंड जब मैं पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू है उसको फेच मुझे करना होगा, मतलब पॉइंटर के अंदर एक एड्रेस है, उस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको फेच करने के लिए मुझे पूरे वेरिएबल पॉइंटर को ऐसे लिखना पड़ेगा। एंड उसको मैं यूजिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर ऑफ इंटीजर प्रिंट करा रहा हूँ, तो देखिए उसने मेरे लिए
10 की वैल्यू फेच करके ले आया है। मतलब यहाँ पे आप पूरा चेनिंग देख सकते हैं कि कैसे पॉइंटर के पास ए का एड्रेस है एंड ए के एड्रेस पे जो वैल्यू है उसने आपको फेच करके लाके दिया है। ओके गाइज, हमारा जो सेकंड सिनेरियो था वो था डबल वाले का। तो देखिए गाइज, डबल वाले के लिए हमने डबल जो वैल्यू ली थी उसको जिस पॉइंटर में रखा था, वो पॉइंटर हमने जब प्रिंट कराया तो उसका कुछ और एड्रेस होगा गाइस। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि मेरा पहला वेरिएबल था ए, मेरा दूसरा वेरिएबल तो पॉइंटर था, लेकिन उसको मैं इग्नोर करके मेरा दूसरा वेरिएबल आप कंसीडर कीजिए ये जो डबल ए था। तो डबल ए जो मैंने बनाया था डी ए, इसका देखिए गाइस, जब भी मैंने एक नया वेरिएबल बनाया तो ये जो पहले वाले का एड्रेस है दूसरे वाले से अलग होगा। आप जितने भी वेरिएबल बनाते जाएंगे उन सबका एड्रेस अलग होता जाएगा। ओके गाइस, अब हम अगर आगे बढ़ते हैं तो हमने थर्ड सिनेरियो जो देखा था वो था कि अगर मैं ए में वैल्यू अपडेट करता हूँ तो मेरे पॉइंटर पे क्या इम्पैक्ट होगा। अगर मैंने ए में वैल्यू अपडेट की तो ये देखिए गाइस, एड्रेस मेरा चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तो अभी भी ए का ही एड्रेस होगा। मैंने सिर्फ ए के अंदर जो वैल्यू है उसको अपडेट किया है, इसलिए जो मेरे पॉइंटर जो वैल्यू फेच करके लाएगा वो भी ए की नई वैल्यू को फेच करके लाएगा। सो गाइस, यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि ए जो है, ए तो अभी भी मेरा वही वेरिएबल है, सिर्फ वैल्यू अपडेट हुई है, इसलिए इसका एड्रेस चेंज नहीं होगा। देन अगर हम आगे बात करें तो गाइज अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ए में जो करंट वैल्यू है वो है 20। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस है उस पे जो वैल्यू है उसको हमने 50 अपडेट मार दिया है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो पॉइंटर के अंदर का जो एड्रेस है इस पे कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। एंड देन हम देखेंगे कि ए की वैल्यू अभी करंट में क्या होगी। सो गाइज, यहाँ पे देखिए कि जब मैंने पॉइंटर पे रखे हुए एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको अपडेट मारा है तो मेरा एड्रेस तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये तो अभी भी ए को ही पॉइंट कर रहा है। लेकिन जो वैल्यू है वहाँ पे, अभी मैंने वो वैल्यू जो थी वो ए की चेंज कर दी है यूजिंग द पॉइंटर। तो देखिए गाइस, ए में आपको नया वैल्यू दिखेगा जो कि 50 होगा। देन आप आगे बढ़ेंगे एंड नल पॉइंटर को देखेंगे तो नल पॉइंटर का जो एड्रेस है वो 0 होगा। अभी देखिए गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम जनरली प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही ऐसा कर देते हैं। हो सकता है कि 50-60 लाइन लिखने के बाद मुझे मिल गया है कि मुझे इस पॉइंटर के अंदर क्या रखना है। तो मैं क्या करता हूँ गाइज़, यहाँ पे इस पॉइंटर को ए की वैल्यू असाइन कर देता हूँ फिर से। फिर हम देखेंगे कि ये नल पॉइंटर जो है अगर मैं इसके ऊपर इफ लगाता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अभी तक मैंने इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं दी थी, तो गाइज़ ये देखिए, ये जो इफ था ये आकर के चेक होता था लेकिन इसके अंदर की वैल्यू प्रिंट नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि ये नल था। लेकिन अभी मैंने इसके अंदर लाइन नंबर 34 में ए का एड्रेस स्टोर करवा दिया है, तो अब हम देखेंगे कि ये इफ प्रिंट होगा या नहीं। ये एग्जीक्यूशन के लिए थोड़ा टाइम ले रहा है गाइस, कभी-कभी ये स्लो हो जाता है। मुझे इसको फिर से रन करने दीजिए। इसको फिर से क्लिक करके फिर से रन करते हैं। ये देखिए गाइस, अभी हमने क्या किया था कि एड्रेस जब हमने ये नया नल पॉइंटर बनाया था तो इसके अंदर हमेशा 0 ही एड्रेस होगा। देन हमने क्या किया, इस नल पॉइंटर को ए का वैल्यू असाइन कर दिया। देन हमने अंदर क्या प्रिंट कराया है कि नल पॉइंटर जो है अब वो नल नहीं है एंड उसके अंदर देखिए गाइस, ए का एड्रेस स्टोर हो गया है एंड जो इसके अंदर वैल्यू होगी वो ए की जो भी नई वैल्यू होगी वो उस वैल्यू को आपको फेच करके देगा। सो गाइस, आप इस नल पॉइंटर्स का ऐसे इफ एंड एल्स के अंदर यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ नल पॉइंटर नहीं है, आप कोई भी पॉइंटर पे ये चेक लगा के देख सकते हैं कि ये किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये आप सिंपली किसी भी पॉइंटर को इफ में डाल करके चेक कर सकते हैं। अभी जैसे अगर मैं इस नल पॉइंटर की जगह पे अगर अपना मैं पीटीआर पॉइंटर को भी करूँ तो वो भी आपको वैल्यू फेच करके देगा गाइस। एक ही सेम वैल्यू आएगी वहाँ पे भी। क्यों? क्योंकि मेरा जो पीटीआर है वो भी मेरे ए को ही पॉइंट कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, एनपीटीआर को अपडेट करने की जगह पे मैं अगर यहाँ पे पीटीआर में अभी नल स्टोर कर दूँ, मतलब मैंने पीटीआर की वैल्यू को अभी डिफ़ॉल्ट 0 कर दिया है, तो देखिए गाइज़, ये इफ मेरा अब चलेगा नहीं, क्योंकि मेरा जो पीटीआर है अब वो नल हो चुका है। ओके गाइस, तो अब हम यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिखा देते हैं कि ये जो हमने आपको बताया था कि हर एक डेटा टाइप का स्पेसिफिक ही आपको पॉइंटर लेना है। अगर मैं उसकी जगह यहाँ पे इंट कर देता, डबल जो मेरा वेरिएबल है उसका एड्रेस अगर मैं इंट में स्टोर करूँ तो देखें क्या इम्पैक्ट होता है गाइस। क्या आपको इसका इम्पैक्ट दिख रहा है गाइस? जब हमारा ये डबल था तो हम जब डबल से वैल्यू प्रिंट करवाते थे, ठीक है, एड्रेस। गाइस, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं ये वेरिएबल नए बनते हैं एंड आप देख सकते हैं जैसे ही प्रोग्राम फ्रेश एग्जीक्यूट होगा तो ये एड्रेस चेंज हो जाएंगे। लेकिन ए को जो एड्रेस मिलेगा वो मेरे प्रोग्राम में एक ही एड्रेस होगा। जैसे पिछली बार ये कुछ ए से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन हमेशा जब हम रन करते हैं तो सिस्टम में उस टाइम पे जहाँ पे मेमोरी खाली होगी उसको वही एड्रेस मिल जाता है। ये ध्यान देने वाली बात है और इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ये कोई भी रैंडम नंबर हो सकता है जो कि हमारी सिस्टम की मेमोरी होती है, जो भी खाली होगी वहाँ पे जाके इसको स्पेस मिल जाएगा
लेकिन जब भी मेरे ए को यहाँ पे स्पेस मिल गया है, ये मेरे पूरे प्रोग्राम में एक ही स्पेस रहेगा, आप देख सकते हैं। सो गाइज़, अगर मैं इसको फिर से रीरन करता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं इस बार इनका एड्रेस फिर कुछ और चेंज होके आ गया है। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे मेरा ये जो डबल वेरिएबल था, इसको अगर मैंने इंटीजर नाम के पॉइंटर में स्टोर करवा लिया इसका एड्रेस, तो इसका जो अपना वैल्यू था वो लॉस हो जाएगा गाइज़। इसलिए आपको करेक्ट डेटा टाइप का ही पॉइंटर यूज़ करना पड़ेगा। अभी मैं इसके लिए आपको डबल वाला वापस डाल के दिखा देता हूँ कि इसकी वैल्यू कैसे रिटेन होगी। सो गाइज़, ये देखिए, जब मैंने डबल वेरिएबल को डबल पॉइंटर के अंदर स्टोर किया उसका एड्रेस, तो मेरा जो डबल पॉइंटर है वो करेक्ट वैल्यू फेच करके लाके देगा। इसलिए गाइज़, सी के पॉइंटर्स में आपको करेक्ट डेटा टाइप यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइज़, मेरे हिसाब से अब आपको पॉइंटर का पूरा थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हो गया है, एंड अब हम आगे इसके जो और ज़्यादा कंसेप्ट कैसे-कैसे यूज़ होता है ये उनके बारे में देख सकते हैं हमारे फ्यूचर ट्यूटोरियल्स में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए एंड हमारे गेट इट क्लियर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।